तो चेक कर लेते हैं कि पेल क्या कर रहा है। सी एनर्जी का आपने पूछा। सी एनर्जी जो है क्या कहता है एफएफएल का। एफएफएल मारी के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऊपर थे। उसकी रीज़न 30 रुपए पे आया था। आज तक वो दोबारा गैप नहीं फिल हो सका और ये एक चल गया, वो कर गया। मेरा वो काम नहीं है कि 10 20 30 पकड़ लो की आवाज़ दी। और जो कैसे पीक लो पकड़ते हैं लोग, कहते हैं पीक हाई नहीं पकड़ा जाता, पीक लो नहीं पकड़ा जाता, सब पकड़ा जाता है। आपको सिर्फ काम करना आना चाहिए। ग्रुप मेरा 2012 का है, मैं उसकी स्नैपशॉट यहाँ लगाऊंगा। और पेज जो मेरा खरा 2013 या 14 का है। तो इससे जितना दिल खोल के बाय करो, दिल खोल के जितना हो सकता है बाय करो। ऐसे कौन टारगेट देते हैं कि ये 1 रुपए का स्टॉप लॉस और 1 रुपए का टारगेट, वो एनालिस्ट है ही नहीं। या 102 रुपए गेन किया था माशाल्लाह, 102 रुपए। इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडेक्स स्टिल अपने उसी ट्रेंड चैनल। आज अमूलेटर से विदा सो खैरियत से होंगे। सॉरी मैं सैटरडे को वीडियो नहीं बना सका, इसलिए आज 21 जनवरी को ट्यूसडे वाले दिन वीडियो बना रहा हूँ ताकि किसी किस्म का जो है वो गैप ना आए बीच में। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जो आपने क्वेश्चंस किए थे वीडियो के कमेंट में, उसके बारे में बात भी करूँगा। उसके चार्ट पे भी बात करेंगे। उसके बाय सेल जो आपने आइटम्स पूछी हैं उन कोशिश करूँगा उनके बारे में बात करें। इसके अलावा इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा गोल्ड जो सेकंड लास्ट वीडियो में प्रेडिक्शन की थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो प्लेटेड दी थी उसके बारे में बात करेंगे। कुछ टारगेट्स अचीव हुए उसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके सबसे पहले चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं कि आपने क्या क्वेश्चंस किए थे लास्ट वीडियो पे। तो ये वीडियो थी। अच्छा, इस वीडियो पे कमेंट्स आए थे। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, मैं आपका बहुत पुराना व्यूअर हूँ। जब आपका पेज था माशाल्लाह बहुत अच्छा, थैंक यू जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंट वर्क 99%, थैंक यू जी। गुड जॉब, ग्रेट एनालिसिस, थैंक यू जज़ाकल्लाह वसीम भाई, थैंक यू। इसके अलावा प्लीज डीसीआर की एनालिसिस, सी एनर्जी की एनालिसिस और पेल की मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पेल बेनिफिशियल है आपको की न्यूज़ में। इसके अलावा अगर इधर देख लें तो चेक कर लेते हैं कि पेल क्या कर रहा है। पेल को एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे, इस लेवल पे 3880 में। अगर आप चाहें तो इन लेवल्स पे आके काम कीजिएगा। और ये इसके लेवल्स हैं, आप इन लेवल्स पे काम करें। और कुछ इसका बन नहीं रहा, किसी किस्म का ट्रेंड चैनल वगैरह नहीं बन रहा, इसी सपोर्ट के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। ये इसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो आप इसमें काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली पूरा चार्ट मैं नहीं बना सकता, मैंने आप लोगों के लिए फास्टली चेक करके रखा हुआ कौन सा जो है वो बुलिश है, कौन सा बेरिश है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अलावा डीसीआर का एक अच्छा डिविडेंड वाला आइटम है, डिविडेंड बेस पे है। काफ़ी लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। पता तो चल गया होगा आपको कि कौन प्रमोट कर रहा है। आप इसको काम ऐसे कर सकते हैं इसमें, इस ट्रेंड चैनल पे, ठीक है, और इसी के ऊपर इसको काम करें और इसी बेस पे बस, इसका और इसके अलावा कोई काम नहीं बनता। जब यहाँ पे आएगा 20 रुपये 98 वैसे 21 रुपये, तो इसको बाय कर लीजिएगा। और डिविडेंड बेस के लिए ज़्यादा इसको रखें, ज़्यादा लोग इसको डिविडेंड बेस के लिए प्रेफर करते हैं। और मैं तो वैसे इन लेवल्स पे, जिस लेवल पे इंडेक्स खड़ा हुआ, यहाँ पर डिविडेंड बेस आइटम्स लेने के लिए भी राजी नहीं हूँ। सिर्फ उन आइटम्स के लिए जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लाइक कैप्को वगैरह। अच्छा, इसके अलावा हम चलते हैं आपकी सी एनर्जी का आपने पूछा। सी एनर्जी जो है अच्छा आइटम है, आप उसको भी रख सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइटम है, आप इसको भी रख सकते हैं। ये भी अपने तकरीबन चैनल को फॉलो कर रहा है। ये देखिए, आज की जो मूवमेंट थी वो उसकी चैनल के मुताबिक ही हुई है, तो आप इसको रख सकते हैं। ये आपको ऊपर इन लेवल्स तक दिखा सकता है तकरीबन। अगर इसको हम एक्सटेंड करें थोड़ा सा, तो हाँ, ये आपको तकरीबन 8 रुपये 96 9 रुपये 40 पैसे ऊपर दिखा सकता है। आप इसे रख सकते हैं इसी स्टॉप लॉस के साथ, इसी ट्रेंड लाइन के स्टॉप लॉस के साथ।
इसके अलावा आपने पूछा था जी गुड लिंक विद पायल एंड गाल बीसीएम वेल प्लीज एनालिसिस डीसीआर का मैंने कर दिया है स्कोर एंड सीनर्जी स्कोर का टारगेट मेरा हिट हुआ है मैं अभी पोस्ट भी करूंगा आप देख लीजिएगा उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि रेसिस्टेंस लेवल क्या है स्कोर की। तो इसके अलावा व्हाट अबाउट सी एनर्जी का मैंने बता दिया आपको। और टैली टैली का देख सकते हैं टैली का क्या चाहिए टैली को 8 रुपये 50 पैसे के पास सपोर्ट है ये भी सेम एक चैनल को फॉलो कर रहा है। तो आप चाहें 8 रुपये 70 पैसे में बाय करके 8 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के तो इसको भी लेके चल सकते हैं आगे। ये भी अपने ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है ये देखिए। तो टारगेट इसका यही होगा तकरीबन ऊपर वाला चैनल आप इसको रख सकते हैं 11 रुपये 25 पैसे क्योंकि इंडेक्स में अभी फिलहाल जो है वो मेजर डिप नहीं आई वो इंडेक्स का चार्ट के बारे में मैं जिक्र करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि अभी फिलहाल जो है आप इन टारगेट्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब इंडेक्स के सपोर्ट टूटेगी तो फिर आप बाहर निकल आएंगे। इसके अलावा बात की गई थी टैली के बाद कैल एफएफएल कैल और एफएफएल कैल का अभी कुछ कह नहीं सकते कैल को ये सपोर्ट है इन लेवल्स पे तो ये एक सपोर्ट लेवल है। अक्सर ऐसा होता है कि इन सपोर्ट लेवल को मैं तो वैसे काम ऐसे करता हूँ कि सपोर्ट लेवल टूट के इन्वेस्टमेंट आती है आपकी लिक्विडिटी आती है उसके बाद जो चलता है तो फिर बहुत प्यारा चलता है। तो इन लेवल्स के पास आप देखिएगा अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेके ये वापस ऊपर जाते हैं तो फिर बहुत ज़बरदस्त कंफर्मेशन होगी और बहुत प्यारा ये मूव करेगा। या तो आप इसको इस तरह से रखें या फिर तकरीबन इसको लेकिन ये इतना ख़ास नहीं है ये ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट नहीं करती तो ये सपोर्ट के साथ आप इसको काम कर सकते हैं और इसके टारगेट्स जो हैं वो आप सब एनर्जी के रिट्रेसमेंट लेवल रख लें बेशक तकरीबन फर्स्ट लेवल आप निकाल लें 5 रुपये 32 पैसे के पास उसके बाद 100% फिर 1.618 के पास। इसके अलावा जी और पूछा गया था एफएफएल के बारे में पूछा गया था। एफएफएल ट्रेंड तो इसका बहुत अच्छा है आप इसी स्पोर्ट के साथ इसको अगर बाय करना चाहें तो कर सकते हैं इस स्पोर्टिव लाइन के साथ और इसके अंदर टारगेट्स जो होंगे वही फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर लीजिएगा। लेकिन लेवल्स के पास बायस कीजिएगा ताकि रिस्क एंड रिवॉर्ड कम से कम हो और रिवॉर्ड अच्छा हो। 18 रुपये 40 पैसे फिर 19 रुपये 84 पैसे ये 2 टारगेट्स रख लीजिएगा आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। अच्छा इसके अलावा एसपीडब्ल्यूएल को भी चेक करते हैं। एसपीडब्ल्यूएल जो है काफ़ी लो वॉल्यूम आइटम है बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम आइटम है इतना लो वॉल्यूम आइटम में घुसता ही नहीं है तो वो फ़ायदा नहीं है कि आपको कुछ भी कर सकते हैं मैनिपुलेशन है सारी। इसके बाद ऑक्टोपस का पूछा था जल्दी जल्दी चेक कर देंगे। ऑक्टोपस के ये लेवल तक हैं तकरीबन 75 वाले ये वाले इन लेवल से ऊपर क्लोजिंग होगी तभी ये मूव होगा वरना इसमें मूवमेंट कोई नहीं आएगी। ये लेवल तकरीबन हाँ ये और सेकंड ये 2 लेवल्स हैं ये इसको थोड़ा तंग करेंगे जब से इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तब ये उतनी देर तक इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप ट्रेड के पर्पस के लिए इन लेवल्स के अंदर काम कर सकते हैं कि 63 का ले लिया 75 का बेच दिया जब 75 से ऊपर बंद होगा तो फिर आप 95 या 90 के लिए इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पूछा था ऑक्टोपस हो गया मारी के लिए तो 500 मारी एनालिसिस दीजिए क्या मारी हमें दोबारा 500 400 का मिलेगा बहुत मारी के लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऊपर थे उसकी रीज़न ये थी कि वो कहते थे शायद ये गैप फिल हो जाएगा। जब एक शेयर 35-36 रुपए से ऊपर नीचे गिरा है और वो नीचे 400 रुपए का ओपन हुआ तो वो एक बहुत बड़ा गैप है। अगर मैं आप लोगों को याद कराऊँ तो पीएलएल का एक बहुत बड़ा गैप था जो राइट शेयर्स की वजह से शायद आई थिंक तो राइट शेयर थे कि बोनस शेयर थे तो वो आया था और वो लाइफ में दोबारा कभी वहाँ दोबारा नहीं जा सका। अगर मैं आप लोगों को उसके लेवल चेक करके बताऊँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो पीएलएल कभी जो था
₹200 हाई, वहाँ से ये नीचे गिरा था और तकरीबन आई थिंक सो ₹30 पे आया था। आज तक वो दोबारा गैप नहीं फिल हो सका। और ये बात कर रहा हूँ मैं तकरीबन 2015 की, लोगों को ये पता ही नहीं, डाटा उनके पास है ही नहीं इतना ज़्यादा। तो ये गैप इतनी आसानी से फिल नहीं होते कि अगर आपने कहा कि हमारी 3500-3600 से नीचे आया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोबारा मारिए आपको वहीं फ़ौरन चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शायद चला भी जाए, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होगा। ₹3700 से नीचे एक आइटम आई है और वैक्स हुई है, तो इसमें टाइम लगेगा। तो ट्रेड आप कर सकते हैं। अभी तो ये है कि मैंने आप लोगों की पोस्ट कर दी थी 720 पे दोबारा। जैसे मैंने पहले 900 पे की, फिर मैंने एस्कोल के बारे में फ्री टिप दी थी, फिर मैंने सिनर्जी की फ्री टिप दी, फिर मैंने गोल्ड की फ्री टिप दी। सारी लाइन टू लाइन हिट हुई, ऐसा नहीं हुआ कि किसी का, आप चेक कर सकते हैं। सारी लाइन टू लाइन हिट हुई हैं। ये नहीं है कि मैंने एक एक चल गया, वो कर गया। मेरा वो काम नहीं है कि 10, 20, 30 पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो की आवाज़ दी और जो टारगेट हिट हो जाए तो मेरे को, मैंने कहा था ना, ऐसा काम नहीं है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अबव 98% एक्यूरेसी है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरे वीडियोज़ के नीचे फ़ेसबुक पे कमेंट्स नज़र आ जाते होंगे, माशाल्लाह कितने हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स होते हैं जो सैटिस्फाइड लोग हैं, और सब लोग कमेंट करते भी नहीं, आपको तो पता है। जब आप किसी को रिव्यू के लिए कहते हैं तो बहुत कम लोग रिव्यू के लिए आते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने मुझसे पूछा था ऑक्टोपस की बात हो गई, मारी की बात हो गई, फिर टीआरजी एनएलएल एलपीजीएल। टीआरजी एनएलएल एलपीजीएल का कुछ नहीं मैं कह सकता, ये इनके ट्रेंड अभी क्लियर नहीं है मेरे पास। अच्छा जी, 4 साल की है, पता नहीं अब ये क्या-क्या है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ बाकी चीज़ों को। अब इसके अलावा हम चलते हैं जो हमारे टारगेट सेट हो गए, ठीक है? थोड़े से उसके बारे में बात करते हैं जो टारगेट सेट हुए। सबसे पहले तो हमारा टारगेट सेट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह हब्को का, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, सबने देखी थी। माशाल्लाह कमाल परफॉर्मेंस थी। हब्को ने अल्हम्दुलिल्लाह, हमने 10 जैन को बाय किया था 125 का ट्रक भर के, ठीक है? 120 वाला भी किया था, वो ट्रेड हमारी गलत है, ये हमारी सेकंड ट्रेड थी। और उसको 143 के पास हमने निकाल दिया था। 144 समथिंग का टारगेट था, हम 1% डाउन एज़ पर पॉलिसी निकल जाते हैं। तो माशाल्लाह 18% गेन हमारा हुआ, 14% गेन ट्रक भर के 14.4%। इसके अलावा डीएफएमएल 18 जैन को बाय किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह 20 जैन को 2 दिन में ही सेल हो गया था। तो वो हमने 43 के पास बाय किया था और तकरीबन 52.19 का हाई लगा है। 21% गेन से 2 दिन में मिल गया, माशाल्लाह। इसके अलावा बीएफबीआईओ हमने 13 जैन को 190 पे बाय किया था। अगर मैं आपको अगर मैं दिखा सका तो मैं आपको यहाँ पे ना चार्ट बना के दिखाऊंगा कि हम कैसे पीक लो पकड़ते हैं। लोग कहते हैं पीक हाई नहीं पकड़ा जाता, पीक लो नहीं पकड़ा जाता, सब पकड़ा जाता है। आपको सिर्फ काम करना आना चाहिए। मुझे इस मार्केट में मोर देन 20 ईयर्स हो गए, और मेरा पेज जो है वो ग्रुप मेरा 2012 का है। मैं उसकी स्नैपशॉट यहाँ लगाऊंगा, और पेज जो मेरा ख्याल है 2013 या 14 का है। तो इससे प्रूफ होता है 10 साल से 12 साल तो अभी हो गए हैं हम, जो कि हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हैं। इससे पहले कि माशाल्लाह काम करने वाले। अच्छा, बीएफबीआईयू का मैं बता रहा था 13 जैन को 190 पे जब पूरा गिरता आ रहा था तो पीक लो पकड़ा था, और पीक लो से पकड़ते हुए उसको ऊपर लेके गए थे 245 रुपए 90 पैसे, जो फर्स्ट टारगेट के पास आया था। वो 3 दिन में आ गया 16 जैन को। तो इस तरह 55 रुपए 55.92 रुपीज गेन किया था, 29% सिर्फ 3 दिन में। इसके अलावा है स्क्रोल, माशाल्लाह 17 जैन को बाय किया था हमने 12 रुपए 10 पैसे में, और 22 जैन को 5 दिन में हमने सेल कर दिया था 13.55 का। तो माशाल्लाह इसमें हमें 11.98% गेन इसमें भी मिल गया था। एंग्रो होल्डिंग्स, इसमें हमने 16 जैन को बाय किया था 206 रुपए का, ठीक है, और इसको 22 जैन को हमने सेल कर दिया था 231 रुपए 99 पैसे का। सेल नहीं किया अभी, सॉरी, वो तो अभी 231.99 आज लगा है, और इसका टारगेट अभी भी हमारा अचीव नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि अभी तक 25.99 रुपीज गेन करिए, पर हमारा इसका टारगेट अचीव नहीं हुआ। इसके बाद एयरलिंक हमने 10th ऑफ जैन को बाय किया था 180 का, और उसको सेल हमने किया था 15 जैन को 214 का। इसकी स्नैपशॉट सारी प्रूफ्स आपके साथ साथ जहाँ चलते रहेंगे, यहाँ आपको पता चल जाएगा। 34 रुपीज़ गेन हमने किया था, 18.89% गेन किया था, वो भी 5 दिन में। इसके अलावा ATRL
का बोला था कि जितना दिल खोल के बाय करो, दिल खोल के जितना हो सकता है बाय करो। ऐसे कॉन्फिडेंटली जो है ना वो आपको कोई किसी किस्म का कोई मार्केट में बैठे एनालिस्ट भी जो है ना जो डर के टारगेट देते हैं कि ये ₹1 का स्टॉप लॉस और ₹1 का टारगेट, वो एनालिस्ट है ही नहीं, याद रखिएगा। जो आपको कम से कम एनालिस्ट हुआ जो 1:2 रेशो के साथ टारगेट देगा। हम तो माशाल्लाह 1:5, 1:10, 1:15 तक काम किया, 1:18 भी टारगेट्स दिए हैं। अच्छा जी, ATL कहा था जी भर के जितना दिल खोल के होता है बाय करो 10 जैन को, और 15 जैन को उसका भी टारगेट लगा था। 10 जैन को हमने 585 का बाय किया था और 15 जैन को 687 हिट हो गया था। ₹102 गेन किया था माशाल्लाह, ₹102। TPL हमने 9 जैन को बाय किया था 182 का, और सेल हमने किया था 13 जैन को 198.99। 200 का हमारा टारगेट था, 1% डाउन पॉलिसी के साथ हम निकल गए। इसके अलावा FCCL 13 जैन सॉरी 3rd ऑफ जनवरी को हमने बाय किया था ₹33 का, और माशाल्लाह 9 जैन को 37, बल्कि आज सॉरी आज 21 जैन को 37.40 रुपीज हिट हुए हैं इसको, और इसमें हमने टोटल माशाल्लाह गेन किया 4.4 रुपीज, 13.33% गेन किया। अच्छा, इसके अलावा हमने एवियन बाय किया था माशाल्लाह 9th ऑफ जैन के 56 का, और 21 जैन माशाल्लाह आज 61.40 का उसका टारगेट लग गया, तो हमने 9.64% उसमें भी बना लिया। इसके अलावा FFC कई दोस्तों की जान 9th ऑफ जैन को 377 का बाय किया था, और माशाल्लाह आज उसका हमारा फर्स्ट टारगेट 402 का था, और 401.89 हिट करके वो वापस नीचे चला गया। हमने उसका फर्स्ट टारगेट ही जो था वो ₹25 का दिया था, 24.89 रुपीज गेन हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो टारगेट हमारे ऐसे होते हैं। अब इनके स्टॉप लॉस आप काउंट करेंगे तो स्नैपशॉट में आप देखिएगा कि माइनर स्टॉप लॉस इसे कहते हैं 1:10 की टारगेट, 1:15 का टारगेट। तो जो आपको कहता है ना कि ये इतना सा स्टॉप लॉस है और इतना ही टारगेट है, ₹1 का स्टॉप लॉस है, ₹1 का टारगेट है, वो एनालिस्ट नहीं है, वो डरा हुआ एनालिस्ट है, उसको डरा हुआ एनालिस्ट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब थोड़ी सी बात करते हैं जो मैंने आपको फ्री टिप दी थी, अब उसकी सिचुएशन क्या है। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि वो फ्री टिप थी BOP, जिसके बारे में मैंने बात किया था। अब BOP का मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि थोड़ा सा आपने ध्यान करना, ये इसका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है और वो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ठीक है। अब ये ब्रेक हो गया, अब ब्रेक करके इसके जो टारगेट्स मैंने मेंशन किए थे आपने उसके मुताबिक चलना है। जो मैंने फर्स्ट वीडियो पे मेंशन किए थे मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने वो वीडियो देखनी है, और वो वीडियो मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये वाली वीडियो देखनी, और उसमें आपको पता चल जाएगा इसके टारगेट्स के, ठीक है। तो इसको आपने फॉलो अप रखना है। इसके अलावा इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंडेक्स स्टिल अपने उसी ट्रेंड चैनल पे चल रहा है, तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये ट्रेंड चैनल, ठीक है। अभी ये इसी ट्रेंड चैनल पे है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस ट्रेंड चैनल के अंदर रहते हुए आपने ट्रेड करना है, ठीक है। जब तक इसे ब्रेक नहीं करता, जब इसे ब्रेक करेगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट टारगेट, मैंने वैसे पहले फर्स्ट वीडियो में दे दिए हैं कि उसके बाद टारगेट क्या होंगे, तो तब सिचुएशन कुछ और होगी, तब जिसकी ब्रेक है वो तकरीबन इसके पास लगेगी फिलहाल। तो अभी तो फिलहाल ये अपने ट्रेंड चैनल पे चल रहा है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता 1,13,600 से नीचे, तब तक आप लोग इसे इसके मुताबिक ही ट्रेड करें। और ऊपर के लेवल 1,21,000 अभी बन रहे हैं, तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छी ट्रेडिंग करें, ठीक है। इसके अलावा बात ये करनी है कि अपने पैसे को सेफ रखें, और देख के भाल के अच्छे तरीके से ट्रेड करें। किसी को भी ज्वाइन करने से पहले एक बार आपकी ये वीडियो देखिए, एक बार आपको पता चल जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। या जिसको आप ज्वाइन करने लगे हैं, या जो आपको टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस देने लगा, या जो किसी भी किस्म की कोई भी आप लोगों के साथ को कमिटमेंट करने लगा, वो पूरी करेगा या नहीं करेगा। और वो जो आपको सिखा रहा है वो पुरानी पैकिंग में नई पैकिंग में पुराना मंजन है कि या वाकई उसमें कुछ है।
अच्छा, ऐसा बार-बार मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि एक मार्केट में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि आप लोगों को मुख्तलिफ पॉडकास्ट दिखा के एक हाइप क्रिएट करके आप लोगों से डॉलर्स के हिसाब से पैसे लूटे जाते हैं। तो मैं बस ये अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ लोगों को ताकि वो किसी भी स्कैम से बच जाएँ। अब मैं कल परसों एक पॉडकास्ट देख रहा था कि उसमें बंदा कहता है कि मैंने एक एवियन बाय किया था और वो अपने हर पॉडकास्ट में जाके स्टोरी भी चाहता है। और अब रिसेंटली तो पॉडकास्ट देखा तो उसमें मैंने एवियन बाय किया था जब कोविड का वक़्त था, तो मैंने तकरीबन 44 से लेना शुरू किया और मैंने ₹18 तक उसको नीचे लेता गया तो मेरी एवरेज को ₹20-25 की आ गई। और वो उन्होंने बताया कि मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो बंदा अपनी टीम के साथ मिलके लोगों को टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस देता फिर रहा है। अब आप ये देखें कि उनकी कैपेबिलिटी क्या होगी कि वो कहते हैं कि 60-70% मेरे पास अभी पड़ा हुआ है। जबकि उनके साथ टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस देने वाले लोग कहते हैं कि मैंने प्रेडिक्शन की थी ₹30,000 ₹25,000 बीटीसी के, वो 90,000 चला जाएगा, वो लाख चला जाएगा। मैंने प्रेडिक्शन की थी ₹60,000 इंडेक्स 1,10,000 चला जाएगा। मैंने प्रेडिक्शन की थी कि ये हो जाएगा, मैंने प्रेडिक्शन की थी, वो की थी। तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन क्यों नहीं की कि जब एवियन चलना शुरू करेगा तो वो 2021 में 144 का हाई लगाएगा, 2 माह तक वहाँ ट्रेड करता रहेगा और वहाँ से ऑल द वे डाउन नीचे वापस जो है वो ₹40 पे आ जाएगा। ये भी प्रेडिक्शन उनको आनी चाहिए थी ना। अब दिसंबर 2024 में एवियन 49 का ट्रेड कर रहा था। उससे चंद माह पहले एवियन जो है वो ₹40 का ट्रेड कर रहा था और आज उसका हाई 59 का लगा है। तो जब टॉप पे सेलिंग इसकी क्यों नहीं की गई? क्या बात ये है ना कि अगर आप लोग तो टेक्निकल, फंडामेंटल और सब कुछ इतना आपके पास पैकेज है पूरा, तो आपने उसको सेल क्यों नहीं किया? सेल करना चाहिए था और वहाँ से के नीचे ऑल द वे डाउन आ गया। आप कहते हैं 60-70% मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो आपने वहाँ पे जाके वो आइटम क्यों नहीं लिया कि जो आप तो शॉर्ट सेल भी करवाते हैं, आप वहाँ से शॉर्ट सेल क्यों नहीं किया या आपने वहाँ से आइटम चेंज क्यों नहीं की? उसको स्वैप क्यों नहीं कर लिया? सोचने की बात है। एनीवेज़ अपना अपने पैसों का ख्याल रखें और मार्केट में धोखे से बचें, ठीक है? एक बार, बस एक बार आपने ये वीडियो लास्ट में देखनी, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ और कितना सच बोल रहा हूँ और कितना झूठ बोल रहा हूँ। और जिससे आप एनालिसिस लेने लगे हैं या जिससे आप क्लासेस लेने लगे हैं, वो कितना पानी में है और कितना काम करना जानता है। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।